किसान भाइयों, बहुत सारी जगह बाजरे की फसल की कटाई हो चुकी है और बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है कि अत्यधिक बारिश होने के कारण बारिश से ये जो बाजरे की फसल है ये नष्ट हो चुकी है। किसान इस समय ये जो बारिश है इससे बहुत ज़्यादा परेशान है और किसान भाइयों बहुत सी जगह भाई बाजरे की कटाई करना अभी बाकी है और अभी से हमारे किसान भाई सरसों की बुवाई के लिए अपने खेतों की तैयारी करते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों तक सरसों की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। तो मैं गजेंद्र कुशवाहा, जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य किसान साथियों तक शेयर करना ना भूलें। सरसों की बुवाई का जो सर्वोत्तम समय माना जाता है वो सितंबर के अंत से लेकर पूरे अक्टूबर के माह तक सरसों की बुवाई की जाती है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां समय पर पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, वो किसान भाई सितंबर के माह में भी सरसों की बुवाई करते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन होता है क्योंकि बारिश से हमारी जो जमीन है उसमें नमी पर्याप्त मात्रा में होती है, जिससे किसान उस नमी का सहारा लेकर अपने खेतों को तैयार करके सरसों की अगेती बुवाई कर देते हैं। थोड़ा सा उत्पादन पर तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो सरसों के मार्केट रेट है आजकल MSP में भी जो निर्धारित समर्थन मूल्य है उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है, तो किसान को एक अच्छा इनकम का जरिया बन जाता है। अगर खाद्यान्न में अगर तेलों की तिलहनी के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाला जो तेल है वो सरसों का ही तेल है। तो किसान भाइयों, अब सरसों की खेती के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है, किस प्रकार से करनी है, बीज की मात्रा, तापमान, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो हमारी सरसों की फसल को बेहतर उत्पादन में बदलने के लिए हमें समय समय पर अपने खेतों में वो क्रियाएं करनी होती हैं। समय मैंने आपको बताया कि सितंबर के अंत से लेकर पूरे अक्टूबर के माह तक सरसों की बुवाई की जा सकती है। तापमान की बात की जाए तो 25 डिग्री टेम्परेचर तक आसानी से हमारे किसान बुवाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं खेत की तैयारी। किसान भाइयों, सरसों के खेत की तैयारी के लिए हमारे किसान भाइयों को गहरी जुताई, किसान भाई जितनी गहरी जुताई कर सकते हैं उतनी गहरी जुताई करनी चाहिए। 1 से 2 बार क्रॉस जुताई हमें हैरो हल से जरूर करनी है, क्रॉस जुताई करनी है, जिससे हमारे जो खेत है उसमें जो किसी भी फसल के अवशेष पड़े हुए हैं वो मिट्टी में दबकर या तो नष्ट हो जाए, आगे चलकर हमें एक खाद के रूप में वो प्राप्त होते हैं। अगर किसान भाई हैलो हल से अगर जुताई नहीं करता है तो आजकल रोटावीटर जो है उससे भी किसान जुताई कर सकता है। इसी के साथ साथ हमें 5 से 6 ट्रॉली प्रति एकड़ सड़ी गली गोबर की खाद डालनी चाहिए। किसान भाइयों, ये जो सड़ी गली गोबर की खाद होती है इसमें जितने भी हमारे उर्वरक होते हैं उनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा उपलब्ध होती है और ये लंबे समय तक रिजल्ट देने में कारगर सिद्ध होती है। गोबर की खाद डालने के पश्चात हमारे किसान भाइयों को रासायनिक जो खाद हैं उनका उपयोग करना चाहिए। अब रासायनिक खादों में ऐसे कौन से खाद हैं जिनका हमें उपयोग करना है। एक बैग हमें DAP लेना है, एक बैग यूरिया जिसका वजन लगभग 45 से 50 kg आता है, कहीं 45 भी मिल जाता है, कभी 50 भी मिल जाता है, और
30 से 40 केजी हमें फास्फोरस जुताई के साथ उपयोग में लेना है। किसान भाइयों, डीएपी की किल्लत विगत कई सालों से हमने देखा है कि डीएपी समय पर किसान भाइयों को नहीं मिल पाती। डीएपी नहीं मिलने की अवस्था में 65 से 70 केजी यूरिया और लगभग 4 से 5 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट का हमें उपयोग करना है। ये हुई बात जब हमने खेतों की तैयारी की है उस समय। उसके पश्चात हमें कुछ मात्रा पहली सिंचाई जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तब करना होता है। तो उसके लिए हमें लगभग 30 से 40 केजी यूरिया और 20 केजी गंधक और 10 से 15 केजी बेंटोनाइट जो सल्फर आता है, जो हमारे सरसों की फसल में तेल की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है, उसका उपयोग करना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों बीज दर। जहां पानी की उपलब्धता है वहां किसान भाई 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीजों को उपयोग में लें। जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, असिंचित क्षेत्र है, वहां हमारे किसान 3 केजी बीज प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना चाहिए। बीजों को उपयोग में लेने से पहले किसी फफूंदनाशी और साथ ही कीटनाशी दोनों का उपयोग करके हमें बीजों को बीजोपचारित कर लेना है। इसके पश्चात अब बात करते हैं कि किस्में कौन सी हैं। ऐसी किस्म हमें उपयोग में लेनी चाहिए जो किसी रोग के प्रति रेसिस्टेंट हो। अब बात करते हैं किस्मों के बारे में। पूसा, जय किसान, गोल्ड, RH30 ये ऐसी किस्में हैं जिनमें तुलासिता, सफेद रोली रोग जो सरसों की फसल में एक बार आ जाता है तो हमारी जो सरसों की फसल है वो पूर्णतया नष्ट हो जाती है। क्योंकि हमारे किसान भाइयों ने कई बार देखा होता है कि सरसों की जो फसल है, पेड़ खड़ा हुआ है, बीच में अगर सफेद रोली का अगर कहीं भी थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है तो हमारी ऊपर की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है और पौधा सूख जाता है। लक्ष्मी RH8812 बहुत ही अच्छी किस्म है। अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो ये जो किस्म है पकने के पश्चात इसकी फलियां चटकती नहीं है, जिससे हमारे जो दाने हैं वो फैलते नहीं। किसान किसी कारण से अगर अपनी फसल को कटाई समय से नहीं कर पाता है तो ये किस्म ऐसी है जो कभी भी फलियां चटकती नहीं और हमारी जो फसल है वो एक सुरक्षित तरीके से किसान कटाई कर सकता है। किसान भाइयों, सरसों की बुवाई के बाद हमें कौन कौन सी क्रियाएं करनी है। खरपतवार नियंत्रण की अगर बात करें तो किसान भाई अगर निराई गुड़ाई करता है तो 15 से 20 दिन पश्चात निराई गुड़ाई करके सरसों की फसल से जो अनावश्यक खरपतवार है उनको निकाल सकता है। अगर रासायनिक नियंत्रण की बात की जाए तो पेंडामिथिलिन का उपयोग करके, अब इसका जो उपयोग है वो किस प्रकार करना है, बुवाई के 2 से 3 दिन के अंदर ही हमें उपयोग कर लेना है। अगर हमारी फसल जर्मिनेट हो गई और जमीन से बाहर निकल के आ गई, किसान ने पेंडामिथिलिन का स्प्रे कर दिया और डाल दिया तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। किसान इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें। हालांकि सरसों की फसल में निराई गुड़ाई के जो शानदार रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत ही देखने और दिखाने लायक होते हैं। अब सिंचाई व्यवस्था, किसान भाइयों जब हमने सरसों की फसल को बोया था तो उस समय हमारे खेत में नमी थी जिससे हमारी फसल आसानी से जर्मिनेट हो गई। अब फर्स्ट सिंचाई हमें 20 से 25 दिन के अंदर कर देनी है। उसके बाद सेकंड सिंचाई, जब हमारी सरसों की फसल में फलियां बन रही हों उस समय सिंचाई करना है। अगर किसी कारण से जो पाला है, सर्दी का ज्यादा दबाव है तो किसान हल्की सिंचाई करके अपनी फसल को सिर्फ एक सर्दी से बचा सकता है।
फर्स्ट सिंचाई किसान अगर फव्वारे विधि से करता है तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि सेकंड जब सिंचाई होती है तो सरसों की फसल की जो हाइट है वो लगभग 5 से 7 फीट हो जाती है, तो उस समय किसान फव्वारों का उपयोग नहीं कर सकता। तो उस समय फ्लड इरिगेशन के जरिए किसान सिंचाई करते हैं। अब बात की जाती है कि सरसों की फसल जब हमारी तैयार हो गई तो कटाई किस अवस्था पर करनी चाहिए। किसान भाइयों ये देख लें कि जब हमारी फलियां हैं वो थोड़े से पीलापन या सुनहरे कलर पर आ जाएं। ये नहीं कि सूखने की अवस्था पर ही सरसों की कटाई की जाए तो हमारी जो फलियां वो चटक कर जो दाने हैं वो निकल जाएंगे। जो मैंने आपको लक्ष्मी किस्म बताई थी RH 8812, वो एक ऐसी किस्म है जो चटकती नहीं है। अन्य जो बहुत सारी किस्में ऐसी हैं जो चटकती हैं और किसान को बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान जब हमारी फली है उसमें थोड़ा पीलापन आ जाए और थोड़ा सा सुनहरापन हमें दिखना लग जाए तो उसी समय हमें सरसों की कटाई कर देनी चाहिए। भरतपुर जिले के सेवर में भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। किसान भाइयों प्रत्येक वर्ष हर वर्ष वहां किसान भाइयों को बीज की उपलब्धता के लिए 4 से 5 दिन का एक मेला आयोजित किया जाता है। किसान भाई वहां से भी रिसर्च के बीज खरीदकर खुद बुवाई कर सकते हैं। आने वाले कुछ समय पश्चात वो मेला लगने वाला है, कृषि मेला है, तो किसान उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें और उस समय हम एक वीडियो बनाकर हमारे किसान भाइयों तक ये जरूर पहुंचाएंगे कि कौन कौन सी किस्में भारतीय कृषि सरसों अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं, उनकी पैदावार कैसी है। वहां पर प्रदर्शनी में सब कुछ किसान भाइयों को दिखाया जाता है। तो किसान भाइयों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।